डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। नाउ अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ए ओमेगा स्क्वायर बाई √2 एंड 0। चार आंसर दे रखे हैं। तो बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है फॉर वन टाइम पीरियड। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन वन टाइम पीरियड के लिए 0 होता है, ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अलबत्ता किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे हाफ टाइम पीरियड के लिए या किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको देकर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है। तो इसका कंप्लीट कंसेप्ट समझ लीजिए बच्चों, ताकि कोई भी टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाए आप उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट की मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखता हूँ। ओके, तो x किसके बराबर होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट a साइन ओमेगा टी, है ना। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट होता है। फाई नॉट को मैंने जो फेज है उसको 0 मान लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a एम्पलीट्यूड है जो यहां पर दे रखा है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बच्चों एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन बराबर होगा d2x बाई dt स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? एक्सेलरेशन की ये वैल्यू हो जाएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव होता है क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का, तो किसके बराबर हो जाएगा? a एक बार और ओमेगा आएगा क्योंकि बेसिकली t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और एक बार फिर और आएगा तो, और एक बार साइन कॉस में तब्दील होगा और कॉस वापस साइन में तब्दील होगा, तो यहां पर माइनस भी आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर, और ये वापस साइन बैठा हुआ नजर आएगा। क्या बात क्लियर है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यूं करके आ जाएगा बच्चों ये। अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है वन टाइम पीरियड के लिए। इसका मतलब क्या है? a एवरेज, यहीं पर कैच है बच्चों, यहां पर समझ लीजिएगा आप। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है 0 से लेके 2 पाई तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए किसको? इस एक्सेलरेशन को, यानी कि इसको। तो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहीं पर समझ लीजिए आप एक बात, यहां इंटीग्रेशन, अच्छा dt भी लिखते हैं। ठीक है, यहां इंटीग्रेशन ये बेसिकली किस फंक्शन का हो रहा है? साइनोसाइडल फंक्शन का हो रहा है। जब भी साइनोसाइड का इंटीग्रेशन होगा 0 to 2 पाई, यानी फुल टाइम पीरियड के लिए जब भी होगा 0 to 2 पाई हो, अगर दो टाइम पीरियड के लिए होगा तो 0 to 4 पाई हो जाएगा, आधे टाइम पीरियड के लिए होगा तो 0 to पाई होगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर फुल साइकिल के लिए हो रहा है, 0 to 2 पाई के लिए हो रहा है, साइनोसाइड का या फिर कॉस फंक्शन का भी, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली 0 आता है। देखिए यहां पर कैसे 0 आएगा। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर किसी और टाइम ड्यूरेशन के लिए पूछा जाए तो उसी तरीके से यहां पर लिमिट रखकर इंटीग्रेट करिएगा आप। क्या बात समझ में आती है? तो इससे आपके आइंदा भी होने वाले सवाल हल हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, अब जरा इसको इंटीग्रेट ही करके देख लेते हैं, है ना। माइनस a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर, नीचे एक ओमेगा यहां पर आके बैठेगा, साइन का आपका हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2 पाई। बात क्लियर है? माइनस को बाहर ले लूं तो मैं लिमिट चेंज कर पाऊंगा, है ना। तो a एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस को मैंने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा आपका a ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा। मैं ओमेगा को काट भी सकता था, तो फिर लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज कैसे हो जाएगी? कॉस ओमेगा टी 2 पाई से लेकर 0 तक। ओके, ये हो जाएगा आपका a ओमेगा एंड कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई। बच्चों ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 1। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हैंस एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर। ओके, हाफ टाइम पीरियड के लिए किया जाए तो आप कैसे इंटीग्रेट करिएगा? 0 to पाई करिएगा, 0 to पाई। 0 to पाई करेंगे तो आंसर डिवाइडेड बाई √2 आएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू को आप किससे डिवाइड करें? √2 से डिवाइड करें, उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को कर लीजिए। आगे और भी क्वेश्चंस लगे हुए बच्चों, वो आप देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स,